मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग फिर से लेकर के आए हैं ब्रिक के अंदर ही, एक्चुअली हम लोग कवर कर रहे हैं ब्रिक चैप्टर के अंदर ही मोटार को। तो आज हम लोग मोटार को कवर करेंगे। क्या है मोटार, इस बात को समझेंगे। क्या प्रोपोर्शन यूज किया जाता है, इस बात को समझेंगे। और कितने टाइप के मोटार होते हैं, इस बात को समझेंगे। मोटार को भी समझना हमारे लिए ब्रिक चैप्टर के अंदर इसलिए जरूरी है, तब फिर हम उसको ब्रिक और मोटार की मदद से ब्रिक मेसोनरी भी बनाएंगे, तब जाकर के हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इसलिए इन बातों को समझना पहले जरूरी है। ठीक है, तो ये है शपथ बैच, जो कि 2022, 23, 24 जो भी आप टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेई का या फिर स्टेट के जेई का या किसी भी स्टेट के एई का एग्जाम का, तो इसके लिए एक अच्छा बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर अभी मैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब कवर कर रहा हूं। उसके बाद से और सब्जेक्ट भी कवर करूंगा, साथ में सर लोग भी कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। तो इसलिए आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सेशन को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोटार को विथ मी। माय नेम इज रवि प्रताप राव विथ मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। तो सेशन आज हमारा क्या है, मोटार है। मोटार बहुत आसान सी बात हम लोग समझते हैं, हर जगह देखे हुए हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत आती नहीं है। मोटार क्या होता है, मोटार और कंक्रीट में छोटा सा डिफरेंस है, इस बात को समझ रहे होंगे। मोटार में सिर्फ फाइन एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल और वाटर होते हैं, जबकि कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट भी चला आता है। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो मोटार क्या है, एक सिंपल डेफिनेशन लिखा है हमने, हालांकि डेफिनेशन के आप तो वैसे भी समझ गए होंगे। मोटार इज द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द पेस्ट फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर इन स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन इन मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट। तो बाइंडिंग मटेरियल और एग्रीगेट के मिक्स में वाटर को जो ऐड करने के बाद बन रहा है मिक्स, उसे ही आप क्या बोल रहे हैं, एग्रीगेट बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है। अब एग्रीगेट जो आप पढ़ रहे हैं जो मोटार आप पढ़ रहे हैं, उस मोटार को अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ मोटार की बात करूं तो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार। मोटार का क्लासिफिकेशन मैं 3 तरीके से कर सकता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, तो पहला हम लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी कैसे इसे कैटेगराइज किया जाएगा। देखिए, बल्क डेंसिटी का मतलब तो समझ रहे होंगे। तो इसमें 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं, 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है हैवी वेट मोटार और एक होता है लाइट वेट मोटार। एक होता है हैवी वेट मोटार और एक होता है आपका लाइट वेट मोटार। लाइट वेट मोटार, ये जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं वो किस बेसिस पे किए गए हैं, बल्क डेंसिटी के बेसिस पे किए गए हैं। तो इन दोनों का जो बल्क डेंसिटी है वो आपको समझना होगा। हैवी वेट मोटार अगर आप बात करेंगे, जिसका बल्क डेंसिटी होता है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा। अगर 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है तो उसे क्या बोलेंगे आप, लाइट वेट मोटार बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात हो गई है। तो एक्चुअली हैवी वेट मोटार कैसे बनता होगा, ये तो डेंसिटी की बात मैंने कर दी, डेंसिटी के बेसिस पे बता दिया मैंने। एक्चुअली कैसे बनता होगा इस बात को समझे हम लोग। तो इसके अंदर जो एग्रीगेट यूज किए जाते हैं वो हैवी एग्रीगेट यूज किए जाते होंगे, तभी जाकर के बनता होगा। हैवी एग्रीगेट यूज किए जाते हैं मतलब क्या, क्वार्ट्ज सैंड वगैरह यूज किए जाते होंगे, क्वार्ट्ज सैंड वगैरह यूज किया जाते होंगे, जिस वजह से यहां पे डेंसिटी क्या हो जाती होगी, ज्यादा मिलती होगी आपको। इसमें पोरस सैंड यूज किए जाते होंगे, यानी जिसके अंदर पोर्स होंगे। लाइट वेट के एग्रीगेट यूज किए जाते होंगे, जिस वजह से यहां पे डेंसिटी कम निकल करके आती है और इसे क्या बोलते हैं, लाइट वेट मोटार बोलते हैं। सिंपल, पहला क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, चलिए ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन समझिए। स्ट्रेंथ के बेसिस पे कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
स्ट्रेंथ के बेसिस पे कैसे कैटेगराइज करेंगे आप। देखिए यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, ये ग्रेड नाम दिए हैं मैंने, ठीक, और इनका स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ मैं दिखा रहा हूं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं H1, S2, M1, M2, M3, L1, L2, इस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा, ग्रेड नाम दिया गया है। ये जो है क्या है, ये ग्रेड जो बता रहे हैं वो मोटार है एक्चुअली, और इन मोटार का जो स्ट्रेंथ है वो कितना होता है उस बेसिस पे देख लिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज्यादा स्ट्रेंथ है तो उस ग्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, H1 ग्रेड बोलते हैं। अगर 6 to 7.5 के बीच में है, 6 to 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बीच में है तो S2 बोला जाता है। अगर 3 to 6 है तो इसे M1 बोला जाता है। 2 to 3 है, अगर 2 to 3 है तो M2 बोला जाता है। M3 2 to 3, M3 बोला जाता है 1.5 है तो, या L1 बोला जाता है 0.7 है तो, और L2 बोला जाता है 0.5 है तो। इस तरीके से कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग। तो अलग अलग ग्रेड है, उनके बेसिस पे स्ट्रेंथ को ऐसे दिखाया जा सकता है। अब ये बात होती है ना, H1 ग्रेड अगर है तो इस मोटार के अंदर स्ट्रेंथ इतना आना चाहिए। अब इसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल आप क्या यूज कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, कुछ भी ले लो आप, लाइम ले लो, सीमेंट ले लो, जिप्सम ले लो, मड ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन इतना स्ट्रेंथ आना चाहिए। तो इस ग्रेड का नाम दिया गया। तो ये स्ट्रेंथ के बेसिस पे, बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे नहीं है, डेंसिटी के बेसिस पे नहीं, इसलिए हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन क्या था जो फेमस है इस तरीके से, तो आप जानते ही हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। इस तरीके से तो आप समझ ही रहे होंगे। बाइंडिंग मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं मोटार के अंदर, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं आप। जैसे पहला अगर मैं बात करूं, सीमेंट मोटार जो सबसे फेमस है, जो यूज होते हुए आप देख भी रहे हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो लाइम मोटार। तीसरा मैं बात करूं तो जिप्सम मोटार। चौथा मैं बात करूं अगर तो मड मोटार। पांचवा अगर मैं बात करूं तो आप सुर्खी मोटार ले सकते हैं। ये अलग अलग जो है मोटार है जो कि बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे बनाए गए। जैसे अगर मैं बात करूं ना सीमेंट मोटार के, तो इसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या है, सीमेंट है। इसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या है, सीमेंट है। तो बाइंडिंग मटेरियल का अगर मैं लिस्ट बनाऊं, तो सबके लिए, वैसे तो नाम में छुपा है, सारी चीजें दिख रही हैं आपको। इसमें क्या होगा, सीमेंट होगा, सीमेंट के साथ सैंड होगा, वाटर होगा, सैंड वाटर लगभग सब में होगा। लाइम मोटार में अगर बाइंडिंग मटेरियल देखेंगे तो क्या होगा, लाइम होगा। जिप्सम मोटार में क्या होगा, जिप्सम होगा। ठीक है, मड मोटार में देखेंगे तो मड होगा। मड मतलब क्या होगा, क्ले होगा। देखा भी होगा आपने रूरल एरिया में कैसे बनाया जाता है, मिट्टी को पानी में घोल करके कैसे बनाया जाता है। सुर्खी मोटार में क्या होता है, जनरली सुर्खी भी लेते हैं हम लोग, और इसके अंदर लाइम भी लिया जाता है, दोनों चीजें ली जाती हैं, उसके साथ सैंड ले लीजिए आप। ठीक है, इस तरीके से डील कर सकते हैं आप। अब एक जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखा नहीं है, अब लिखने जा रहा हूं, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज गेज्ड मोटार। क्या होता है गेज्ड मोटार? और गेज्ड मोटार, इसको अलग कलर से भी दिखा रहा हूं, वो मोटार जिसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल कौन से होते हैं, सीमेंट भी होता है, लाइम भी होता है। सैंड तो होगा ही होगा, सीमेंट और लाइम दोनों बाइंडिंग मटेरियल अगर यूज किए जा रहे हैं तो उस मोटार को हम लोग क्या बोल देते हैं, गेज्ड मोटार बोल देते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसे गेज्ड मोटार बोल दिया जाता है। बहुत आसान सी बात हो गई, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसमें ऑप्शन में ना मिक्स्ड भी रहेगा, कंबाइंड मोटार भी बोल देगा कि वो मोटार जिसमें सीमेंट और लाइम दोनों यूज किए जाते हैं उनका क्या नाम है। उसमें ऑप्शन में होगा गेज्ड मोटार, मिक्स्ड मोटार, कंबाइंड मोटार। तो कई लोग कंफ्यूज होकर मिक्स्ड या कंबाइंड भी लगा देते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला रहा हूं। तो है आसान सी चीज, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है।
तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मोटार समझ में आ गया आपको। अब मोटार जो यूज कर रहे हैं, जनरली हम लोग सीमेंट मोटार यूज करते हैं, तो सीमेंट मोटार में प्रोपोर्शन क्या यूज किया जाता है, इस बात को समझिए। प्रोपोर्शन क्या यूज करते हैं आप, तो प्रोपोर्शन के तौर पे अगर मैं समझूं, अब मैं लिख रहा हूं उसको बताते चलिए आप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली कहीं खड़े रहते हैं ना, आपके सामने घर बन रहा है, मोटार तो यूज होगा, तो आपसे जान जाएंगे वो सिविल इंजीनियर, तो पूछ देंगे जरा प्लास्टरिंग करने जा रहा हूं, बताओ क्या लूं मोटार में, क्या प्रोपोर्शन लूं, क्या रेशियो लूं, मैं पूछ देते हैं लोग। अलग पूछने का तरीका उनका अलग हो सकता है, बोल देंगे कैसे क्या क्या मिलाया जाए, सीमेंट कितना लिया जाए, सैंड कितना लिया जाए। आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए और ये आसान सी चीज है, कोई बड़ी चीज है नहीं। तो सबसे पहले मैं अगर देखूं, वॉल जो बनाते हैं हम लोग, वॉल दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक लोड बेयरिंग वॉल होता है, एक नॉन लोड बेयरिंग वॉल होता है। लोड बेयरिंग वॉल वो वॉल होता है जो स्लैब के लोड को वॉल ट्रांसफर करता है नीचे। हालांकि आजकल नॉन लोड बेयरिंग वॉल ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन बात को समझिएगा, अगर मैं पिलर नहीं दे रहा हूं घर में, तो जो स्लैब का लोड होगा वो कौन ट्रांसफर करेगा, वॉल ही करेगा, तो वो वॉल कौन सा हो गया, लोड बेयरिंग वॉल हो गया। लेकिन अगर मैं पिलर पे घर बना दे रहा हूं, कॉलम पे घर बना दे रहा हूं और बीच में कहीं पे भी वॉल डाल दे रहा हूं, तो वो वॉल लोड को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो पार्टीशन पर्पज से दिया है आपने, तो उसे नॉन लोड बेयरिंग वॉल बोल देंगे। तो अगर इस तरीके से अगर मैं बोलूं, पहला लोड बेयरिंग वॉल, क्या प्रोपोर्शन लेंगे आप, लोड बेयरिंग वॉल। दूसरा अगर मैं बोलूं नॉन लोड बेयरिंग वॉल, नॉन लोड बेयरिंग वॉल। पहले इन दोनों का प्रोपोर्शन बता देंगे, तब आगे बढ़ता हूं मैं। चल लिख ही लेता हूं, लिस्ट बना लेता हूं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आप लिख लेते हैं। क्या प्रोपोर्शन लेंगे लोड बेयरिंग वॉल में, 1:3 प्रोपोर्शन लिया जाता है। नॉन लोड बेयरिंग वॉल में क्या लेंगे आप प्रोपोर्शन, 1:6 बोलेंगे। अब देखिए पार्टीशन वॉल अगर मैं बोलूं तो नॉन लोड बेयरिंग वॉल ही होगा, लेकिन पार्टीशन वॉल ये लिख दिया मैंने, नॉन लोड बेयरिंग वॉल मतलब पार्टीशन वॉल समझ गए। लेकिन पार्टीशन वॉल में कभी कभी थिकनेस बहुत कम होती है, तो मैं इस बात को ऐसे लिख रहा हूं, थिन पार्टीशन वॉल, थिन पार्टीशन वॉल। थिन पार्टीशन वॉल में कौन से आएंगे, जैसे आते हैं जिनका थिकनेस बहुत कम होता है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, नहीं बोलते हैं लोग, सॉरी 4 सेंटीमीटर कह रहा हूं, 9 सेंटीमीटर नहीं बोलते हैं लोग, 4 इंच की दीवार बना रहे हैं। 4 इंच की दीवार का मतलब हो गया लगभग जो उसका थिकनेस हुआ वो कितना हुआ, 9 सेंटीमीटर। तो उससे कम थिकनेस का नहीं बनता है, जिसमें ब्रिक ऐसे रखा जाता है जिसकी थिकनेस यहां पे देखी जाती है। तो वो अगर मैं वॉल लूंगा तब थोड़ा प्रोपोर्शन ये क्या होगा, 1:3:4 लिया जाता है। जनरली 1:4 आप देखे होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए चौथे पे आता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नॉर्मल ब्रिक वर्क कर रहा हूं, नॉर्मल ब्रिक वर्क, कोई दीवार बना रहा हूं, बाउंड्री वॉल बना रहा हूं, इस तरीके का, तो क्या प्रोपोर्शन लूंगा मैं, नॉर्मल ब्रिक वर्क में क्या प्रोपोर्शन लूंगा मैं, 1:6 प्रोपोर्शन लूंगा मैं। चलिए और आगे बात करें हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे अगर आप चलेंगे, तो अब 2 टाइप के वर्क में बताने जा रहा हूं। एक होता है क्या, ग्राउटिंग वर्क, एक होता है ग्राउटिंग वर्क, और एक होता है आपका गंटिंग वर्क। गंटिंग वर्क को शॉर्ट क्रीक भी कई लोग बोलते हैं, तो अलग अलग नाम से जानते हैं इसको। अब मैं आपको समझा देता हूं। ग्राउटिंग क्या होता है, इंजेक्ट करना। जैसे मान लीजिए वॉल है, अब इसके अंदर कहीं छोटा सा क्रैक आ गया अंदर, तो क्या करोगे, उसके अंदर मोटार भरोगे। तो उसके अंदर मोटार कैसे भरोगे, ऐसे उसको चिपकाओगे ट्रॉवेल के हेल्प से तो नहीं होगा, अंदर भरना है तो आप इंजेक्ट करोगे, इंजेक्शन जैसे होता है, उसमें मोटार भरा, इंजेक्ट प्रेशर अप्लाई किया, अंदर जाएगा, जितने क्रैक्स होंगे खाली जगह होंगे उनको भर देगा। तो इस वर्क को बोला जाता है ग्राउटिंग वर्क। तो जितने टनल बन रहे हैं उसके अंदर सॉइल को भी ग्राउटिंग करके उसे स्टेबलाइज किया जाता है, सॉइल के अंदर स्ट्रेंथ लाया जाता है। देखे होंगे, शायद नहीं देखे होंगे तो जान जाएंगे, देख लेंगे।
तो ऐसे वर्क को बोला जाता है ग्राउटिंग वर्क। गंटिंग वर्क क्या होता है? गंटिंग वर्क स्प्रे करना, पाइप जैसा होगा, इसमें नोजल्स लगे होंगे, इसमें मोटार भरा जाएगा, ऐसे आप बस इसको पाइप को घुमाते जाओगे वॉल पे, ऐसे ऐसे इसके अंदर से मोटार निकलेगा, स्प्रे होकर के इसमें एक लेयर में आ जाएगा। यानी प्लास्टरिंग अगर करोगे इससे तो बहुत अच्छा प्लास्टरिंग होगा। तो क्या प्लास्टरिंग के लिए अब गंटिंग ले आए हम लोग? महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, कई कई जगहों पे आपको करना पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए प्लास्टरिंग तो काम चल जाएगा, नहीं रखोगे तब भी, लेकिन मान लो आप एक वॉल बना रहे हो, ये वॉल जो है इसके अंदर रीइंफोर्समेंट दिया है आपने, अब उन रीइंफोर्समेंट के अंदर आपको मोटार भरना है, तो कैसे करोगे आप? टॉवेल के हेल्प से तो नहीं कर पाओगे। तो उसमें ऐसे जगहों पे गंटिंग बहुत अच्छा काम करेगा। वहां से स्प्रे करोगे तो एक प्रेशर के साथ जाएगा मोटार, उन रीइंफोर्समेंट के बीच में जाएगा, प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट होगा, एक स्टेबल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो ऐसे जगहों पे गंटिंग वर्क की जरूरत हमें पड़ जाती है। हालांकि आजकल तो प्लास्टरिंग में भी खूब यूज हो रहा है, टाइम कम लगता है ना, जल्दी हो जाता है, इससे लेबर कॉस्ट कम हो जाता है। तो इस तरीके से के वर्क को हम लोग बोलते हैं गंटिंग वर्क। अब गंटिंग वर्क में एक दो चीजें और जानना चाहें तो जान सकते हैं कि किस प्रेशर से मोटार निकलता है, स्प्रे होता है, या फिर कितनी दूरी से स्प्रे करना चाहिए, ये चीजें जान सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले ग्राउटिंग वर्क में क्या प्रोपोर्शन यूज किया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं ग्राउटिंग वर्क में क्या प्रोपोर्शन यूज किया जाता है, क्या बता सकते हैं आप? 1:1:1 मोटार का, ये सारे सीमेंट मोटार का बता रहा हूं मैं। गंटिंग में अगर आप देखेंगे तो कितना यूज किया जाता है? 1:3 का प्रोपोर्शन यूज किया जाता है। अगर मैं इसमें बताऊं अगर प्रेशर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है जो स्प्रे किया जाता है मोटार को, तो 2 to 4 kg/cm² का प्रेशर होता है। डिस्टेंस, किस डिस्टेंस से स्प्रे किया जाता है अगर मैं पूछूं आपसे, लगभग जो होता है 75 सेंटीमीटर के आसपास लिया जाता है। यानी यहां से स्प्रे करोगे तब जाकर के जाएगा। ठीक है, और आगे चले हम लोग। ग्राउटिंग गंटिंग का मतलब समझ गए आप, और आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, वहां दिखाते हैं। 7 ग्राउटिंग गंटिंग हो गया। उसके बाद से और कौन से वर्क बचे? और कौन से वर्क बचे? अब एक होता है क्या, पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग वर्क ये सब क्या है ना कि छोटी मोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वॉल बना रहे हैं ना, वॉल का सामने वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, तो इसमें ब्रिक ऐसे रखा गया, ठीक है, तो ब्रिक रखा गया है, तो अब इसके ऊपर क्या करते हैं? प्लास्टरिंग करते हैं। आप प्लास्टरिंग मत करिए, ये जो ज्वाइंट दिख रहे हैं आपको, यहां पे ग्रूविंग कर दीजिए, ग्रूविंग कर दीजिए, अच्छे अच्छे डिजाइन बना दीजिए, ग्रूव अलग अलग बना दीजिए जिससे देखने में सुंदर भी लगे, अपीयरेंस अच्छा है, क्योंकि प्लास्टरिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग ना, तो ग्रूविंग कर दीजिए यहाँ पे। इसी वर्क को बोला जाता है पॉइंटिंग वर्क। तो ग्रूविंग करने के लिए अलग से जो मोटार बना रहे हो उसे ही बोल रहे हो पॉइंटिंग वर्क, और इसके लिए जो मोटार बनाओगे वो क्या प्रोपोर्शन यूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, वो रिच होगा। रिच होगा मतलब 1:1:2 लिया जाता है, 1:1:2 लिया जाता है। चलिए और बातें बताइए। अब बात करें हम लोग प्लास्टरिंग की। देखिए प्लास्टरिंग में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, प्रोपोर्शन इसमें चेंज होता रहता है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूं तो 1:4:6 बोल सकता हूं। 1:4:6। थिकनेस अगर कम है तो थोड़ा सा रिच ले लेंगे, थोड़ा थिकनेस ज्यादा है तो थोड़ा सा लीनर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाता है आपका क्या, प्लास्टरिंग वर्क। और कोई वर्क बचा? फाउंडेशन वर्क में अगर बात करूं, नीचे अगर आप वॉल बना रहे हैं, नीचे वॉल की थिकनेस ज्यादा होती है तो वहां पे थोड़ा सा लीनर आप ले सकते हैं। लीनर ले सकते हैं मतलब 1:6:8 तक भी लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे जब वॉल बनाते हैं घर में तो थिकनेस जो वॉल की ज्यादा होती है, थोड़ा सा लीनर मिक्स लिया जा सकता है। तो ये आपके डिफरेंट वर्क है जहां पे मोटार यूज कर रहे हो, क्या प्रोपोर्शन यूज कर सकते हो, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब कहीं का भी नहीं छूट रहा है, आप देख लीजिए, जो भी छूट रहा है बता दीजिए। तो ये क्या प्रोपोर्शन यूज होगा, ये सारी बातें हमने कवर यहां पे कर ली। कोई डाउट इसमें? तो मोटार क्या है, कितने टाइप के मोटार होते हैं, मोटार का प्रोपोर्शन क्या यूज होता है, ये सारी चीजें कवर हो गई। मोटार में बस इतना ही है, इसलिए मोटार को अलग से बना दिया मैंने। और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन भी कर लीजिए,
सेशन को लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं लग रहा है तो फिर मत करिए, हमें ऐसा नहीं फोर्स कर रहा। लेकिन आए हो आप तो कुछ तो दो मोटिवेशन हम लोगों को भी। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप हमें मोटिवेट करो, यही तो होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी, अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो मंडे को क्लास होगी, उस मंडे के क्लास में आपको आना है, ये मस्ट है, और 4 लोगों को लेकर के आना है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बनाया हूं और उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दोगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर दोगे। तो मंडे को प्रेजेंट रहना और 2-4 लोगों को लेकर के आना, जिस वजह से वो भी जवाब दें तो एक कंपटीशन बना रहे। तो उस सेशन का नाम रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो इसको मैं लेकर के आ रहा हूं और आप लोग जुड़िए, सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।